हेलो ट्रेडर, 1 वीक पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं तो वो किस तरीके से मार्क करना है। जब भी हम ट्रेडिंग करने जाते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के तौर पर आपको इम्पोर्टेंट लेवल जो होते हैं तो उन्हें मार्क करना होता है, जिन्हें हम आमतौर पर सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस कहते हैं। अब आपने ध्यान में रखना है कि उसमें मैंने आपको सिर्फ कैसे मार्क करना है और कौन से लेवल मार्क करना है इन सब के बारे में बताया था, लेकिन उसमें मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि जो मैंने आपको लेवल मार्क करने हैं जो बताया है तो वो लेवल वहाँ पर एक बैरियर की तरह प्राइस के बीच में किस तरीके से काम करते हैं, तो वो कैसे हमें पता चल जाएगा कि आपको असल में वो उस पर्टिकुलर लेवल पे ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाता है। तो इन सब के बारे में आपको प्राइस एक्शन, उसके पीछे की साइकोलॉजी, जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे कि एफआईआई, डीआईआई, बैंक्स, ये जो होते हैं तो वो वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं और हमें उनके पीछे किस तरीके से ट्रेड लेना है। आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि हम जो रिटेल ट्रेडर होते हैं हम प्राइस को ऊपर या तो नीचे नहीं लेके जा सकते। ऊपर या तो नीचे प्राइस को कौन लेके जाता है? ये बड़े इंस्टीट्यूशन लेके जाते हैं। तो हमें सिंपल सा क्या करना है कि वो कहाँ पर बाय करने वाले या तो वो कहाँ पर सेल करने वाले, हमें वो पता करना है। और वो जब भी बाय करेंगे तो हम बाय करेंगे, वो कहाँ पर एग्जिट करने वाले तो हम वहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। इसको तो आपने सिंपल तरीके से समझना है। अब दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइस ऊपर या तो नीचे जाती है। अब प्राइस किसी पर्टिकुलर लेवल से ऊपर गया है, जो ऊपर प्राइस गया है ये क्या है? ये उसका इफेक्ट है। आप जो मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं? इफेक्ट को ट्रेड करते हैं। और ये जो जितने भी सारे इंडिकेटर होते हैं ना, ट्रेडिंग इंडिकेटर, ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। जो EMI है, जो आपका RSI है, बॉलिंगर बैंड है, MACD है, VWAP है, ये जितने भी सारे इंडिकेटर है तो ये इफेक्ट के ऊपर आपको सिग्नल देते हैं। हमें इफेक्ट नहीं देखना है, हमें उसका कॉज क्या है इसके ऊपर ट्रेड करना है। हम जब चार्ट देखते हैं ना तो हम ट्रेड कहाँ पर करेंगे, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि बड़े प्लेयर कहाँ पर इंटर होने वाले, वो कहाँ पर एग्जिट होने वाले हैं। स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया है, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें कॉज और इफेक्ट के बारे में समझना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कॉज और इफेक्ट क्या होता है। मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर होते हैं ना तो वो इफेक्ट को ट्रेड करते हैं, हमें कॉज के ऊपर ट्रेड करना है। तो अब ये इफेक्ट क्या होता है ये मैं समझ लेता हूँ। अब आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मान लो आप कोई भी इंडिकेटर यहाँ पर इस्तेमाल करते होंगे। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ आपको मूविंग एवरेज का, कि मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी ले लो आप, तो ये सेम ही कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर आमतौर के ऊपर देखेंगे आप 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आप ट्रेड करते हैं। अगर 20 के नीचे प्राइस है तो वो यहाँ पर आप शॉर्ट एंट्री करते हैं। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है तो आप यहाँ पर लॉन्ग एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे कि प्राइस आमतौर पर क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया, आप एंट्री कहाँ करेंगे? अगर 20 के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है और प्राइस जब यहाँ पर आ जाता है, इस लेवल के ऊपर आ जाता है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर प्राइस आता है तो यहाँ पर आप शॉर्ट एंट्री करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर प्राइस आया तो आपने शॉर्ट एंट्री कर ली। अब ये तो क्या हुआ कि यहाँ से प्राइस क्या हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे चला गया। जब भी प्राइस यहाँ पर मूविंग एवरेज के पास आता है आप एंट्री कर लेते हैं, लेकिन ये मूविंग एवरेज के पास से प्राइस आने के बाद में यहाँ से नीचे चला गया है। तो अब जो ये मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करता है, जितने भी सारे आपके इंडिकेटर है ये किस तरीके से काम करते हैं, सबसे पहले तो आपको वो समझ लेना है। ये जितने भी सारे इंडिकेटर है तो ये लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग क्यों, ये मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइस मान लो क्या हो रहा है कि इस तरीके से नीचे जा रहा है प्राइस, तो ये जो मूविंग एवरेज है या तो आपका MACD, RSI, बॉलिंगर बैंड, जितने भी सारे VWAP है, तो ये क्या करेंगे कि प्राइस के साथ में जो है तो वो मूव होते रहेंगे, यानी कि वो स्टैग्नेंट नहीं है, एक जगह पे नहीं है, या वो मूव होते रहते हैं प्राइस के साथ में। तो आपको एक्यूरेट तरीके से कैसे आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है ये इंडिकेशन देंगे, बिल्कुल नहीं दे सकते। अब आपने मान लो इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड ले लिया या तो यहाँ पर ट्रेड ले लिया, या आप
किसको यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, ये ट्रेड कर रहे हो आप इफेक्ट को, ये इफेक्ट है। एक्चुअल में आपको इफेक्ट को ट्रेड नहीं करना है, आपको ट्रेड करना है कॉज को। कॉज कहाँ पर है, यहाँ पर कॉज है। कॉज कहाँ पर है, यहाँ पर कॉज है। तो वो किस तरीके से, अब मैं आपको जो है तो आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि प्राइस तो यहाँ से गिरना शुरू हुआ है ना, प्राइस यहाँ से गिरना शुरू हुआ है, आपको तो लेट एंट्री मिल रही है। जो यहाँ से प्राइस गिरना शुरू हुआ है इसका क्या है, तो इसका आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप इसको इफेक्ट को ट्रेड करते हैं, हमें कॉज को ट्रेड करना है। तो अब यहाँ पर जो है तो इसको मैं हटा देता हूँ और मैं आपको डीप में बताता हूँ कि इसको किस तरीके से ये करना है। तो इसको सबसे पहले मैं ये हटा दिया। अभी इंडिकेटर वगैरह यहाँ पर कुछ भी आपके चार्ट पर नहीं है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि इसको मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। अब हमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है सबसे पहले तो, और उसी के साथ में हमें ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर साइकोलॉजी क्या होती है क्या नहीं है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख रखे हैं। तो अब ये कौन से है, 1 नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर है सप्लाई और डिमांड जोन, हमें इसको मार्क करना है। ये सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं स्विंग लो और स्विंग हाई, इसको कैसे मार्क करना है और ये क्या होता है ये भी बताऊंगा। और टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट क्या होता है ये हम देखने वाले हैं। तो इन सब लेवल को हमें मार्क करना है। इसके अलावा दुनिया के किसी भी मार्क, जो ट्रेंड लाइन कहते हो ना आप, मैं ट्रेंड लाइन के बेस पे जो ट्रेडिंग करते हैं ना उनको तो मैं ट्रेडिंग ही नहीं मानता हूँ। जो ट्रेंड, इन लोगों से जो है तो आपको दूर रहना पड़ेगा जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये करते हैं, तो उसको तो ये नहीं करना है। अभी इसको सबसे पहले हमें मार्क क्या करना है, सप्लाई जोन और डिमांड जोन। अब सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे प्राइस क्लोज कहाँ पर हुआ है, आज का प्राइस क्लोज हुआ है इस लेवल पे। तो प्राइस इस लेवल पे क्लोज हुआ है, तो प्राइस के लिए अब सप्लाई और डिमांड जोन कौन सा है ये मैं आपको बता दूँ पहले। तो इसके लिए आपको हायर टाइम फ्रेम पे जाना है। आपको हायर टाइम फ्रेम मतलब क्या है, 1 डे 1 वीक या तो आपको 1 मंथ के ऊपर। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, तो आपको क्या होता है कि आपको कुछ वक्त के लिए ट्रेड में रहना है, तो आपको 1 मंथ या तो 1 डे के 1 वीक के टाइम फ्रेम पे जाके या तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके उसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इस पर्टिकुलर ये जो आपके सामने जो चार्ट यहाँ पर विजिबल हो रहा है, इसमें सप्लाई और डिमांड जोन कौन सा है यहाँ पर देखेंगे तो ये है यहाँ पर सप्लाई जोन। अब ये सप्लाई जोन ये क्यों है ये मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा स्लो हो सकता है वीडियो, मेरे जो ट्यूनिंग है बोलने का ये स्लो हो सकता है क्योंकि हमें एक्यूरेट तरीके से यहाँ पर मार्क करना है। अब ये सप्लाई जोन है। अब डिमांड जोन कौन सा है, डिमांड जोन है आपके लिए ये वाला। अब ये डिमांड जोन क्यों और ये सप्लाई जोन क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर देखेंगे प्राइस क्या हुआ है, ये यहाँ से सप्लाई हुआ है, इस लेवल से प्राइस गिरा है और उसके बाद में यहाँ से क्या हुआ है, प्राइस ऊपर चला गया है। मतलब अब इसके पीछे की साइकोलॉजी देखेंगे और बड़े इंस्टीट्यूशन के हिसाब से अगर यहाँ पर आप प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से चार्ट ट्रेडिंग किया जाता है क्या नहीं, तो इसको समझना। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से प्राइस नीचे गिरा है, मतलब क्या हुआ है, तो ये जो है ये प्राइस नीचे आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस नीचे आ गया, ये तो इसका इफेक्ट है ना। हमें कॉज क्या है, तो कॉज है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, इस लेवल पे सेलर्स है, बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर है। अब उसी तरीके से प्राइस यहाँ से लेंगे या तो यहाँ से लेंगे तो प्राइस ऊपर चला गया है, यहाँ से ऊपर चला गया है। अब ये ऊपर चला गया, अब प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं
तो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे क्या, यहाँ पर करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस तो यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ है ना, तो ये जो यहाँ पर आपके अगर इंडिकेटर को यहाँ पर सिग्नल देंगे तो वो क्या है, वो इफेक्ट को सिग्नल दे रहे हैं आपको कॉज के ऊपर ट्रेड करना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बायर्स है, जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बड़े बायर और सेलर इज नथिंग बट सप्लाई और डिमांड, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आपको इसको भी मार्क करना पड़ेगा। ये जो मैंने आपको 2 लेवल बताए ना, सप्लाई और डिमांड जोन, इस तरीके से मार्क करना है। अब देखेंगे प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो इंट्राडे में देखेंगे प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है। यहाँ पर ये 3150 पॉइंट का लगभग जो है तो ये डिस्टेंस है। तो देखेंगे प्राइस, ये जो निफ्टी बैंक है, तो ये प्राइस इतना एक दिन में मूव होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता है। या तो यहाँ पे अगर देखेंगे, ये मैं इसको भी देख लेता हूँ, जो क्लोजिंग प्राइस से नीचे देखेंगे तो ये 1160 पॉइंट का यहाँ पर गैप है। तो अभी कभी कभार हो सकता है कि प्राइस इतना गिरता है, तो हमें क्या करना है कि हमें इसको भी मार्क कर लेना है। ये जो यहाँ पर डिमांड जोन है ना, तो इसको मार्क करना है। आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये मार्क करना है। अगर प्राइस मान लो क्या होता, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, समथिंग क्लोजिंग दे दिया है, तो प्राइस के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट होता, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस से लेके यहाँ तक ये बहुत नज़दीक प्राइस है, प्राइस यहाँ पे जाएगा, तो इसको मार्क करना पड़ेगा आपको। लेकिन फिलहाल के हिसाब से देखेंगे तो आपको ये मार्क नहीं करना है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि ये अगर प्राइस यहाँ पर जाता है तो आपको ये इसको भी मार्क करना पड़ेगा। अब आपको मार्क करना है ये वाला, ये क्या है, यहाँ पर ये डिमांड जोन है। अब हमें इसको मार्क करना है, किस तरीके से ये मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। अब हमने इसको डॉट टू डॉट, अब ये जो लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये मैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी मार्क कर रहा हूँ, और ये आप भी इस तरीके से मेरे साथ भी लगा तो आप मार्क करके ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको मार्क करना है। ये क्या है, ये यहाँ पर डिमांड जोन है, तो हमने इसको मार्क कर लेना है। अब इसको मार्क कर लिया तो आपने चार्ट को एक ध्यान में रखना है, चार्ट को इतना क्लीन रखना है कि आपको बिल्कुल यहाँ पर ज़्यादा कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं। 100 टाइप के इंडिकेटर लगाए, ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली, तो फिर ट्रेड कहाँ करोगे आप? तो ये नहीं होना चाहिए। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल इसको क्लीन रखना है। तो ये क्या हुआ, ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। यहाँ पर है ये डिमांड जोन, इसको हमने मार्क कर लिया। अब चाहे तो आप इसको थोड़ा यहाँ पर इसके लिए आप सजा भी सकते हैं इसको, ऐसा कुछ ये नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ। ये तो इसको मैंने ये बॉटम पे ले लिया और ये लेफ्ट में ले लिया, तो इसको अब प्राइस यहाँ पर है, तो इसको हमने क्या करना है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए इसको आगे लाना है इस तरीके से, और इसको लॉक कर देना है। अब ये जब मैं स्क्रीन अब इसको हिलाऊंगा ना तो ये हिलेगा नहीं, वो लॉक कर दिया है तो वो उसी जगह पे रहेगा। तो इसको हमने डिमांड जोन को मार्क कर लिया। अब दूसरा कौन सा है, दूसरा है ये वाला। ये कौन सा है, ये स्विंग लो है, जैसे कि हमने स्विंग लो इसको हमने मार्क कर लिया। तो इसके लिए आप कोई सिंबल यहाँ पर जो है तो वो ऐड कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसको हमने मार्क कर लिया और ये यहाँ पर ले लिया। अभी इसको भी क्या करना है, यहाँ पर आपको आगे लाना है, इसको यहाँ पर रख लेना है उसको यहाँ पर, और इसको भी लॉक कर देना है इस तरीके से। अब इसको लॉक कर लिया। अब आप बोलेंगे कि हमने इसको मार्क कर लिया है तो अब हम इसको भी मार्क करेंगे क्या, स्विंग हाई को? नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस को अगर देखेंगे, प्राइस एक बार ये और ये एक बार यहाँ पर, अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो ये तो हो चुका ना। अभी प्राइस ने इसको जो है तो टेस्ट कर लिया है, अभी इसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि ये हो चुका है। अभी इसको नहीं, ये जो हमने मार्क किया ये लेवल और ये लेवल, यहाँ पर प्राइस आया है क्या? नहीं आया है, तो हमें इसको मार्क करना पड़ेगा। अभी इसको इस तरीके से समझ लेंगे ना, मैं धीरे धीरे आपको मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है, आपको ध्यान से देखना है। अब दूसरा कौन सा लेवल है, अब दूसरा लेवल है हमारे पास ये वाला, इसको
थोड़ा जूम करके भी ये करेंगे ना तो भी आपको यहाँ पर ये हो जाएगा। अभी ये कौन सा है, ये आज का है, मतलब अब मार्केट क्लोज हुआ है तो ये आज का लेवल है स्विंग लो का, जिसको आपको ट्रेड करना है कब इम्पोर्टेंट रहेगा, कल के लिए। तो ये कल के लिए आपको क्या हो जाएगा, ये प्रीवियस डे का लो बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको भी मार्क कर लेना है। आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर कुछ भी इस तरीके से ये कर सकते हैं। अभी इसको भी इसके साथ आपको आगे शिफ्ट कर देना है, क्योंकि चार्ट आपको क्लीन दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई तो भसड़ मचा के रखी है, ऐसा नहीं है। अब उसके बाद में यहाँ पर ये जो लेवल है तो इसको भी हमें मार्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस डे का, मतलब ये आज हम मार्क कर रहे हैं, लेकिन ये कल के लिए है हमारे लिए। तो इसको भी आपने थोड़ा आगे शिफ्ट करना है, ये एक साथ लाइन में आनी चाहिए। उसके बाद में सेटिंग में जाना है और ये PDH करना है, प्रीवियस डे हाई का लेवल है। तो इसको हम यहाँ पर ये करेंगे, इसको टॉप करेंगे और इसको भी एक एरो के साथ में जो है तो ठीक ठाक से, ये मतलब एरो वगैरह लगाना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर ये कर लिया। अब इसको भी हम लॉक कर देंगे। अब देखेंगे ये प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, स्विंग लो और ये डिमांड जोन हो गया। अब ये स्विंग हाई और स्विंग लो तो हमने मार्क कर लिया। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे टर्निंग पॉइंट जो है ना, तो टर्निंग पॉइंट कहाँ पर आता है, वो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाना पड़ेगा। जो आप ट्रेडिंग जब ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो टाइम फ्रेम पे। तो अब कौन सा है इम्पोर्टेंट लेवल, आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है ये वाला, क्योंकि प्राइस ने अभी इसको टेस्ट नहीं किया है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये इस तरीके से बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से, क्योंकि आपको जो है तो ये ऐसे इमेजिन नहीं करना है कि प्राइस को यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्टेंस रहा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वो ऐसे तो पैसे को यहाँ पर ये नहीं करेंगे कि 5-10 पॉइंट से क्या होता है। तो उनकी क्वांटिटी करोड़ों में होती है, तो उस हिसाब से उनको 10 पॉइंट भी प्राइस अगर ऊपर नीचे कुछ ये हो जाता है तो उनको फ़र्क पड़ता है। आपको एक लॉट से या 2 लॉट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या हुआ, ये स्विंग हाई का लेवल हुआ। तो इसको भी हमने इस तरीके से मार्क करना है। इसको एरो के साथ आप ये करेंगे तो सही रहेगा। तो ठीक है, ये हमने इसको भी ये कर लिया। अब इसको लॉक कर देना है। ये हमने लॉक कर लिया इसको, सॉरी ये यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। तो इसको हमने इस तरीके से मार्क कर दिया और इसको ठीक है, ये लॉक हो गया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे दूसरा क्या है, यहाँ पर ये गैप बॉर्डर एक हमें मार्क करना है, क्योंकि देखेंगे प्राइस जो है तो इसके बीच में देखेंगे ये यहाँ पर आया था प्राइस, क्लोज यहाँ पर हो गया और उसके बाद में सीधा यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ है प्राइस, कहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ जाके प्राइस फिर यहाँ पर ये खेल रहा है। तो ये जो है तो ये गैप हो गया। तो आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो गैप होता है तो मार्केट को गैप पसंद नहीं है, तो हमें उसको मार्क करना पड़ेगा। तो हमने इसको मार्क कर लिया इस तरीके से और इसको जो है तो आपको आगे शिफ्ट कर लेना एक लाइन में। अब ये क्या है, तो ये गैप बॉर्डर की तरह आप क्या जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है तो ये काम करता है गैप बॉर्डर भी। ये गैप बॉर्डर आपने इस तरीके से मार्क कर लेना और इसको भी चाहे तो कोई एरो से आप इस तरीके से हिसाब से ये लगा सकते हैं। हमने ये मार्क कर लिया और इसको लॉक कर दिया। अब यहाँ पर हमने सभी लेवल जो है तो यहाँ पर मार्क कर लिए है। तो ये डिमांड जोन, चाहे आप यहाँ पर सप्लाई जोन मार्क कर सकते हैं, लेकिन सप्लाई अभी ये क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है तो प्राइस यहाँ पर 3000 पॉइंट तो यहाँ पर मूव नहीं करेगा, लेकिन आपको प्राइस उस लेवल पे जा रहा है तो उसको मार्क करना पड़ेगा। तो अब ये हमने लेवल 1 डे के टाइम फ्रेम पे जितने मार्क करने वो हमने मार्क कर लिए। अब आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। लोअर टाइम फ्रेम पे मतलब आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है। कुछ लोग 3 मिनट का भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते। तो देखेंगे अब यहाँ पर हमारे लिए ये जो जितने भी सारे लेवल है ये कितनी अच्छी तरीके से आ गए हैं। अब प्राइस तो यहाँ से वो पीछे नहीं जाने वाला, प्राइस आगे जाने वाला है, तो हमने इसको मार्क कर लिया।
अब यहाँ पर मार्क करने का कौन सा बाकी है, ये टर्निंग पॉइंट बाकी है। तो टर्निंग पॉइंट को हम लोअर इस पे रखते हैं। तो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो टर्निंग पॉइंट होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नहीं है तो इसका कोई हम मार्क करने का मतलब नहीं है, लेकिन टर्निंग पॉइंट होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे टर्निंग पॉइंट इसको कहते हैं हम, ये जो होता है ना, क्योंकि प्राइस को देखेंगे तो यहाँ से गिरना शुरू हुआ, क्लोज कहाँ पर हो, लो यहाँ पर लगाया, क्लोज यहाँ पर कर दिया, और ये जो टर्निंग पॉइंट होता है तो हमें इसको भी मार्क करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, लाइन को मार्क करके आगे शिफ्ट करना है, तो इसको मार्क करना पड़ेगा आपको। तो चाहे तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये समझो, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी अदरवाइज इसका कोई ज़्यादा पर्पज़ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि प्राइस बहुत यहाँ से दूर है अभी। तो इसको भी आपको आगे लेके मार्क कर देना है। तो इस तरीके से हमने इसको मार्क कर लिया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर प्राइस अप या तो डाउन क्यों हो जाता है। ये सभी लेवल अभी हमने मार्क कर लिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे ना, तो प्राइस किस तरीके से काम करता है ये समझ लो आप। प्राइस आपके इंडिकेटर की वजह से अप या तो डाउन नहीं जाता है, ये सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है तो आपको यहाँ पर नहीं समझ में आने वाला है, और आप ज़िंदगी में कभी यहाँ से जो है तो मार्केट से और ट्रेडिंग से कभी पैसा नहीं कमाएंगे, ये ध्यान रखना है। प्राइस क्यों ऊपर नीचे जाता है, बायर और सेलर की सेंटीमेंट की वजह से जाता है। अगर बायर स्ट्रांग है तो प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर स्ट्रांग है तो प्राइस नीचे जाएगा। और जो हमने ये लेवल मार्क किए हैं ना, तो ये और कुछ नहीं है, नाम ये अलग हो सकता है, लेकिन ये सप्लाई और डिमांड ही है। हर एक कैंडल में सप्लाई और डिमांड होता है, बायर और सेलर होते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। आज का अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, ये 26 दिसंबर का, तो यहाँ पे देखेंगे प्राइस यहाँ से, आपको क्या लगता है यहाँ पर आपके पास कौन सा इंडिकेटर होगा ऐसा क्या एक्यूरेट तरीके से यहाँ से आपको सिग्नल देगा कि यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाला है? कोई नहीं है। तो यहाँ पर प्राइस क्यों नीचे गया है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ से देखते हैं आप, तो यहाँ पर ये सप्लाई जोन है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ से प्रीवियसली क्या हुआ है, नीचे गिरा है। तो प्राइस फिर यहाँ पर आ गया दोबारा। जो यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है वो क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा सेलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो यहाँ पर सेलिंग कर दिया उन्होंने। फिर यहाँ से अगर देखते हैं आप, तो यहाँ से प्राइस क्यों ऊपर गया, इस लेवल से जो प्राइस ऊपर गया है, ये कौन सा इंडिकेटर है आपको बता रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाए? कोई नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं है। ये सब यहाँ से देखेंगे, इसको हमने इस तरीके से मार्क कर लिया और आगे एक्सटेंड किया। तो प्राइस ने क्या किया, ये यहाँ से प्राइस आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये बायर है। तो ये हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा रखा है, सब दिख रहा है। तो यहाँ पर पहले से जिन्होंने यहाँ पर बाय कर लिया, अब दोबारा प्राइस उनके लिए यहाँ पर आया है, तो वो बाय नहीं करेंगे क्या, क्योंकि प्राइस आपको लो पे यहाँ पर मिल रहा है, तो प्राइस उन्होंने फिर से बाय कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको प्राइस यहाँ से पहले देखेंगे, यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया है, मतलब इस बार भी प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाएगा कि नहीं, ये अलग दूसरा कंसेप्ट है कि प्राइस कब ऊपर जाता है या तो कब साइडवेज रहता है। इस तरीके से आज प्राइस साइडवेज रहा है, तो ये अलग टॉपिक है। तो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कब प्राइस साइडवेज रहने वाला है या तो ट्रेंड करने वाला है, यानी कि ऊपर या तो नीचे जाने वाला है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो ये देखेंगे तो हमने बिल्कुल कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर लेवल मार्क कर लिए, और ये जो लेवल मार्क किए ना, ये अब हमारे लिए कब के, ये कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो आप इस तरीके से लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये इस तरीके से मार्क किया जाता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, ट्रेंड लाइन के चक्कर में नहीं पड़ना है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को इसी तरीके से सिंपल आपके और मेरे लैंग्वेज में सीखना चाहते तो आप मेरे बाकी के वीडियोस भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और आपको अगर मेरा आने वाला सबसे पहले वीडियो देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द
नेक्स्ट एपिसोड।